अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो कल जनरल मेरिट लिस्ट आया था कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें लगभग 1300 स्टूडेंट्स ने जो है अपीयर हुए हैं। हालांकि ज़्यादा अपीयर हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनका नाम वहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि उनको ज़ीरो माइनस चला गया है, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो 1300 स्टूडेंट्स का मेरिट वहाँ पे दिखाया गया है, जिनमें से टॉपर जो है दैट इज़ 33, और बाकी जो बच्चे हैं उनके 10, 20, 11, 1 और 2 पॉइंट्स आए हैं। तो अब काफ़ी बच्चे जो है कल से उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप इसके ऊपर वीडियोस बनाएं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेक्शन होगी और एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस में, यानी जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। तो इस बारे में काफ़ी क्वायरीज आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, एक डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आपकी हर एक क्वायरी का मैं आंसर दे सकूं। तो पहले जो है दैट इज़ हाउ टू गेट एडमिशन इन BLLB 5 ईयर कोर्स। BLLB 5 ईयर कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इसके लिए हर साल एक एंट्रेंस कंडक्ट करती है, जो इनफैक्ट हो चुका है, और जो बच्चे उसमें अपीयर हुए हैं सिर्फ वही बच्चे जो है एडमिशन कर सकते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है दैट इज़ 10+2, लेकिन 10+2 के बाद आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में अपीयर होना है, और अपीयर होने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। तो अब चूंकि कल मेरिट लिस्ट आ गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें 1300 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, और उसमें से जो टॉपर रहा है दैट इज़ 33, और उसके बाद जो है उससे नीचे बाकी बच्चों के पॉइंट्स आए हैं 20, 10, 5, और कुछ बच्चे हैं ऐसे भी हैं जिनको माइनस भी चला गया है, जो 1.2 पॉइंट या 0.50 पॉइंट पे भी रह गए हैं। तो अब इसका क्या होगा, 2-3 दिन के बाद एक लिस्ट आएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगी ओपन मेरिट कैटेगरी के वाइज, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है 60 to 65 कैंडिडेट्स को जो है लेती है, जिसमें मेरिट के हिसाब से ही होगा, और 33 जो है वो टॉपर होगा, और लगभग ये 20-25 तक जाएगा कि ऐसे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा ओपन मेरिट में। कैटेगरी का अलग से मेरिट होता है, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ST में होंगे, उनका मेरिट क्या होगा, या SC में होंगे या अदर बैकवर्ड कास्ट्स में होंगे। तो जाहिर है कि बहुत कम बच्चों का एडमिशन वहाँ पे रहेगा, तो फिर वहाँ पे लगभग 1200 स्टूडेंट्स बचते हैं, तो ये 1200 स्टूडेंट्स जो है उनका एडमिशन लॉ कॉलेज में होगा। हालांकि हमारे पास यहाँ वैली के अंदर सिर्फ 4 लॉ कॉलेजेस है। वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ नौगाम श्रीनगर है, कश्मीर लॉ कॉलेज है श्रीनगर के अंदर, पुलवामा लॉ कॉलेज है, और सोपोर लॉ कॉलेज है। वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ में इनटेक कैपेसिटी 120 है, यानी वो सिर्फ 120 स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। उसके बाद कश्मीर लॉ कॉलेज जो है वहाँ पर भी 120 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। उसके बाद सोपोर और पुलवामा में 60 कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 300-350 बच्चों का एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा। तो उसके बाद लिस्ट आएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट, तो मेरिट के हिसाब से इन कॉलेजेस का लिस्ट आएगा, और वो भी कैटेगरी के वाइज होगा, और उसमें जो बच्चे हैं उनको एडमिशन करने का मौका मिलेगा। फिर अगर उस लिस्ट में कुछ बच्चे ड्रॉप हुए जिन्होंने एडमिशन नहीं किया, तो फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगा, दूसरा लिस्ट भी आएगा, तीसरा लिस्ट भी, यानी जब तक ये सारी सीटें फिलअप नहीं हो जाती, जितनी भी कॉलेजेस में इनटेक कैपेसिटी है, तब तक लिस्ट्स आते रहेंगे, और मैक्सिमम जो है इसमें 120 या 60 जितना भी है वो कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से मेरिट डाउन होता जाएगा। तो आई थिंक कि 10 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स वाले बच्चे जो है उनका एडमिशन भी हो सकता है, सिवाय इसके कि अगर बाकी बच्चों ने ड्रॉप किया। तो इसलिए आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी का लिस्ट आएगा, उसके बाद कॉलेजेस का लिस्ट आएगा, उसके बाद कॉलेजेस का वेटिंग लिस्ट आएगा, उसके बाद एक और लिस्ट आएगा। तो लास्ट तक आपको इंतज़ार करना है। अगर बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपके चांसेस बनते हैं जिनका मेरिट डाउन है। लेकिन जो 1.2 पॉइंट वाले हैं तो उनको ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए, ऐसे बच्चों का मुश्किल ही है एडमिशन होना। तो इसलिए वो जो है कोई और कोर्स कोई ज्वाइन करें, क्योंकि अभी एडमिशन्स हो रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेजेस के अंदर, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर वो कोई BA BSc का कोर्स कर ले, क्योंकि लॉ में इस साल उनका एडमिशन के चांसेस नहीं बनते हैं।
अब दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में होगा उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यूनिवर्सिटी चूंकि वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, इसलिए वहाँ बहुत कम फ़ी होता है। सिर्फ एडमिशन फ़ी होता है, एग्जामिनेशन फ़ी होता है और रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, और वो ज़्यादा नहीं बनता। वो 1 साल का मुश्किल से 10-15 हज़ार बन जाता है। टोटल मिला के ये रजिस्ट्रेशन वगैरह 10-15 हज़ार बन जाता है। इसके बाद अगर हम कॉलेजेस की बात करेंगे, जितने भी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, तो उनमें गवर्नमेंट ने फिक्स की कर रखा है फीस स्ट्रक्चर। वो सेमिस्टर के हिसाब से होता है, और सेमिस्टर एक 6 महीने का होता है। टोटल 10 सेमिस्टर्स होते हैं, साल में 2 सेमिस्टर होते हैं। फिलहाल अगर आपने फर्स्ट सेमिस्टर ज्वाइन किया तो आपको फर्स्ट सेमिस्टर का ट्यूशन फ़ी देना पड़ेगा, वो है 15,000, यानी 15,000 आपको एक सेमिस्टर का ट्यूशन फ़ी होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को भरना होता है वो भी आपको कॉलेज के थ्रू ही भरना पड़ता है। वो भी लगभग 10,000 हो जाता है ऑल द सेमिस्टर्स। उसमें चॉइस है, कुछ कॉलेजेस वो एक साथ लेते हैं 10,000, और कुछ कॉलेजेस वो जो है इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी हर एक कॉलेज का एक जैसा होता है। देन एग्जामिनेशन फ़ी, जब भी आपका एग्ज़ाम का टाइम सेमिस्टर का आएगा तो उस वक्त एग्जामिनेशन फ़ी होता है, लगभग 2,000 के करीब ही होता है। और इसके अलावा जो है कुछ कॉलेजेस एडमिशन फ़ी भी लेते हैं, जिसमें वो कुछ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो एडमिशन फ़ी भी डिपेंड करता है, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड वगैरह, वो भी 5 से 10 हज़ार के करीब होता है। यानी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। जो अगर आप देखेंगे जो 11th-12th में या 10th तक आपने प्राइवेट स्कूल में फ़ी दिया होगा मंथली, उससे भी कम आपको यहाँ पे फ़ी देना होगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको एंट्रेंस में अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, और आपको एंट्रेंस में अगर अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और फीस स्ट्रक्चर ये है कि 15,000 आपको ट्यूशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन 10,000 है फॉर ऑल सेमिस्टर्स, और उसके अलावा कुछ एडमिशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी होता है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर नज़दीक रहते हैं तो घर से भी जा सकते हैं। हॉस्टल फ़ी जो है वो भी कॉलेज भी डिसाइड करता है, या कुछ लोग रेंट पे रहते हैं पीजीज़ वगैरह, तो वो भी अलग से आपका एक खर्चा बनेगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए 5 साल का ये जो कोर्स है, इसमें आपको लगभग 2 लाख के करीब जो है खर्चा हो जाता है। टोटल खर्चे वगैरह अगर देखिए, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फ़ी वगैरह, एग्जामिनेशन फ़ी, ये लगभग 2 लाख के करीब बन जाता है, जिसमें आपका ये 5 ईयर का कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने डिटेल्स आपको थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर की। इसके अलावा एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल में आपको कॉलेज के हिसाब से, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वो तब होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फ़िलहाल आपको अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा जब तक लिस्ट आ जाती है। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, 30 है, 28 है, 25 है, तो आपको फिर जो है यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता लगा होगा कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो सकता है, वो तो आपको मेरिट से ही पता चलेगा। इंशाल्लाह बने रहे हमारी चैनल पे, हम आपको और अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे बीएलबी इंटर्न बीएलबी 5 ईयर कोर्स के बारे में जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया। अगर और कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप करें, या टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाए, या फेसबुक के थ्रू हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।